दोस्तों फैबटेक टेक्नोलॉजीज का 230 करोड़ का आईपीओ 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में ओपन हो चुका है। इसका प्राइस बैंड 181 रुपए से 191 रुपए पर शेयर है और यहां पर एक लॉट में 75 शेयर्स हैं। ये जो पूरा इशू साइज है 230 करोड़ का, ये एक फ्रेश इशू है, यानी ये जो सारा पैसा है ये कंपनी के बिजनेस में आगे लगने वाला है। जहां पर ये जो कंपनी है ये बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होगी और इसकी जो टेनेटिव लिस्टिंग डेट है वो 7 अक्टूबर की रखी गई है। बाकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स यही है, लेकिन कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं, क्योंकि ये वीडियो तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो सबसे पहले चलिए इसके बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो कंपनी है ये 2018 में बनी थी और ये एक बायो फार्मा इंजीनियरिंग कंपनी है। बायो फार्मा इंजीनियरिंग कंपनी का मतलब यह है कि ये कंपनी बायोटेक, फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर को इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी अगर मान लीजिए कोई फार्मा कंपनी है जिसको अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है तो उसमें ये कंपनी उनकी हेल्प कर सकती है। इवन ये एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक आता है। तो यही इनका मेन काम है। बाकी आईपीओ की डिटेल्स आपको पता चल चुकी है, तो अब चलिए सीधा इनके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। देखिए इनकी जो एसेट्स है वो लगातार बढ़ रही हैं, इनके जो रेवेन्यू है वो भी लगातार बढ़ रहा है और साथ ही इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी अच्छा खासा बढ़ा है। कंपनी के ऊपर डेट भी कुछ ज्यादा नहीं है, 54 करोड़ का है, लेकिन अगर डेट टू इक्विटी के हिसाब से देखें तो आप डेट को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ 0.32 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है 30% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 24% का है जो कि एक ठीक ठाक नंबर है। बाकी पैट मार्जिन 13% का है जो कि एक ठीक नंबर है। 20% तक होता तो हम अच्छा कह सकते थे। और कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 850 करोड़ के आसपास है, यानी ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो इसका जो एक लॉट है वो 75 शेयर्स का है, जिसमें आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो 14,325 रुपीस की होगी। बाकी अलग अलग कैटेगरी में आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो अब चलिए सीधा हम इसकी स्ट्रेंथ समझते हैं। तो आपको पता है कि ये एक बायो फार्मा इंजीनियरिंग प्रोवाइडर है, तो इस सेक्टर में इसका अच्छा खासा नाम है। ये एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, जो कि बेसिकली कंपनीज होती हैं, जिससे उन कंपनीज का काम एक ही जगह पे पूरा हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। इनकी क्लीन रूम, HVAC, वाटर एंड एयर सॉल्यूशन में एक्सपर्टीज है और इनके पास काफी सारी कंट्रीज के क्लाइंट्स हैं। लेकिन अगर वीकनेस की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू है वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा प्रोजेक्ट आएंगे तो रेवेन्यू एकदम से बढ़ेगा, लेकिन अगर प्रोजेक्ट कम होंगे तो फिर एकदम से रेवेन्यू घट भी सकता है। दूसरा, इनकी जो डिपेंडेंसी है वो फार्मा सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा रहती है। और तीसरा, इनको बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, मतलब काम करने के लिए पैसा बहुत ज्यादा चाहिए पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कभी पेमेंट आने में थोड़ा डिले हो जाता है तो उससे इनके बिजनेस के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ सकता है। अब अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो देखिए ये जो फार्मा सेक्टर है या बायो फार्मा सेक्टर है, इसमें बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, जिसका फायदा ये कंपनी उठा सकती है। सभी देश हेल्थ केयर और वैक्सीन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद से। इंडिया में भी फार्मा सेक्टर अच्छा खासा स्टैंड करता है, इवन गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को काफी सपोर्ट करती है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन अगर थ्रेट की बात करें तो अभी कंपनी बहुत छोटी है और बाकी काफी सारी कंपनीज हैं जिनके साथ इनका कॉम्पिटिशन है। दूसरी प्रॉब्लम है कि देखो इनका पैट मार्जिन ठीक ठाक है, लेकिन रॉ मटेरियल की कॉस्ट यहां पर काफी फ्लक्चुएट होती है। तो अगर कभी कॉस्ट बढ़ जाती है तो फिर इनका पैट मार्जिन काफी घट भी सकता है। और तीसरा, अगर कभी इनके प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं या फिर कैंसिल हो जाते हैं तो इससे इनका काफी नुकसान भी हो सकता है। तो अब आपको इस कंपनी के बारे में जितनी जरूरी जानकारी है वो मिल चुकी है। रही बात इसके जीएमपी की तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे रखा है। तो अब इसके जीएमपी के बारे में जान लेते हैं, लेकिन क्लियर कर दूं कि जीएमपी कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है। इसको आपने सिर्फ एक आइडिया के लिए लेना है, और वैसे भी इसका जीएमपी सिर्फ 1% के आसपास चल रहा है। तो आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।